नमस्कार दोस्तों इतिहास और प्राचीन समय में कई ऐसी सभ्यताएं और कई ऐसे शहर थे जो अपनी टेक्नोलॉजी और अपने चमत्कारों के कारण बहुत ज्यादा फेमस हुआ करते थे। इन शहरों और इन सभ्यताओं का अपने समय में काफी आगे होना उस समय दुनिया वालों के लिए एक गुत्थी थी, और ये गुत्थी इतनी अनसुलझी थी कि उस समय के लोग इस गुत्थी को कभी सुलझा नहीं पाए। इन शहरों और इन सभ्यताओं में होने वाली ऐसी अनसुलझी घटनाएं या फिर अनसुलझे चमत्कार की वजह से लोग इनको या तो फिर दैत्य वरदान मान लेते थे या फिर मान लेते थे एलियन टेक्नोलॉजी की देन। लेकिन दोस्तों, इन सभ्यताओं और इन शहरों का इतना चमत्कारिक होना, इसका असल कारण आज भी एक गुत्थी है जिसका जवाब शायद ना पहले मिल पाया था और ना कभी मिल पाए। क्योंकि दोस्तों, इन सारी सभ्यताओं को समय नाम के दैत्य ने अपने काल के अंदर निगल लिया था, और कई सभ्यताएं और कई ऐसे एडवांस शहर थे जो तो रातों रात गायब हो गए। आज इस वीडियो में हम कुछ ऐसे शहरों और ऐसी सभ्यताओं के बारे में बात करेंगे जो अपने समय के अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा उन्नत थे लेकिन फिर भी रातों रात कहीं गायब हो गए। इन सभ्यताओं और इन शहरों को कई लोग सिर्फ भ्रम मानते हैं, और कई लोग आज भी इन शहरों और इन सभ्यताओं की खोज में लगे हुए हैं। उनका मानना है कि आज भी पृथ्वी पर ये शहर और ये सभ्यताएं मौजूद है और इनकी खोज पृथ्वी के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद रह सकती है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम दो ऐसे शहरों या फिर ऐसी सभ्यताओं के बारे में बात करेंगे जो अपने समय के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा एडवांस थी और बहुत ही ज़्यादा चमत्कारिक थी, और एक टाइम पर वो अचानक से गायब हो गई। दोस्तों, वीडियो चालू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। पहली सिटी का नाम है द लॉस्ट सिटी ऑफ अटलांटिस। द लॉस्ट सिटी ऑफ अटलांटिस के बारे में लोगों का कहना है कि ये एक वास्तविक शहर था, और कई लोगों का कहना है कि ये सिर्फ एक मिथक है। इस शहर का वर्णन सबसे पहले 360 बीसी ईस्वी में महान ग्रीक फिलोसोफर प्लूटो ने अपनी पुस्तक में किया था। प्लूटो ने अपनी दो रचनाओं, पहली टाइमियस और दूसरी क्रिटियास, अपनी इन दो रचनाओं में पहली बार अटलांटिस के बारे में बताया था। लगभग 11,000 वर्ष पहले यह शहर अटलांटिक महासागर के किसी द्वीप पर बसा था, और यह शहर बहुत ही ज्यादा एडवांस हुआ करता था। यहाँ पर धन और सुख संपदा की कोई कमी नहीं थी। इस शहर में महंगे हीरे जवाहरात और बहुमूल्य हीरों से जड़ी इमारतें हुआ करती थी। वहाँ के मंदिर और पूजाघर बेहद ही ज्यादा विशालकाय और बेशकीमती धातुओं से सुसज्जित हुआ करते थे। इस शहर के घरों में आधुनिक दुनिया की तरह हर तरह की सुख सुविधाएं हुआ करती थी। दोस्तों, कहा जाता है इस शहर की सुरक्षा स्वयं समुद्र के देवता ओसाइडन किया करते थे। अटलांटिस को एक समय इस धरती पर स्वर्ग कहा जाता था, और इस जगह को सबसे ज्यादा शक्तिशाली और खूबसूरत माना जाता था। दोस्तों, लोभ और लालच एक बहुत ही बुरी बला है। जैसे जैसे अटलांटिस की उन्नति हुई वैसे वैसे वहाँ के लोगों का लालच और लोभ बढ़ता गया, और वो लोग अटलांटिस के आदर्शों को खो बैठे। इसी लोभ और लालच के परिणाम स्वरूप समुद्र के देवता ओसाइडन नाराज हो जाते हैं, और नाराज होकर इस अटलांटिस को एक ही रात में समुद्र के अंदर विलीन कर देते हैं। और इस तरह महज एक दिन और एक रात में अटलांटिस को कई आपदाओं का सामना करना पड़ा, और अटलांटिस विलुप्त हो गया। इस मिस्टीरियस और रहस्यमय जगह के लिए कई तरह की किताबें और कई तरह की डॉक्यूमेंट्री छप चुकी है, और इसकी खोज के लिए कई अभियान भी चलाए गए हैं, लेकिन किसी भी अभियान को कुछ खास सफलता नहीं मिली। लेकिन सन 2015 में खोजकर्ताओं को अटलांटिस महासागर के भीतर कुछ रहस्यमयी और कुछ धातुओं की सेलाइन प्राप्त होती है। प्लूटो ने अटलांटिस का वर्णन करते हुए बताया कि अटलांटिस की मुख्य संपत्ति कॉपर, सिल्वर, गोल्ड और जैसी बेशकीमती धातुएं हुआ करती थी। 2015 में प्राप्त अवशेषों की वजह से वैज्ञानिकों को इस जगह ने फिर से अपनी ओर आकर्षित किया और फिर से इसकी खोज करने के लिए मजबूर कर दिया। तब से लेकर आज दिन तक इस रहस्यमयी और विलुप्त जगह की खोज अभी तक जारी है। दूसरी मिस्टीरियस जगह का नाम है एल डोराडो। जी हाँ दोस्तों, ये वही वर्ड है जिसका यूज KGF मूवी में रॉकी ने किया था। एल डोराडो का मतलब होता है सोने से बना एक आदमी। 16वीं शताब्दी में सुदूर देशों में एक खबर बहुत तेजी से फैली कि साउथ अमेरिका के आंतरिक भाग में एक शहर है जो पूरा सोने से बना है। वहाँ की इमारतें, वहाँ के घर, हर चीज सोने से बनी हुई है, और वहाँ के लोगों के पास प्रचुर मात्रा में सोना है, और इस शहर का नाम है एल डोराडो। उस समय कई खोजी थे जो खजानों की तलाश में पूरी दुनिया में घुमा करते थे। एल डोराडो के माल बारे में जैसे जैसे खबरें इन खोजी जत्थों को पता चलने लगी, ये खोजी जत्थे इस सोने की नगरी को ढूंढने के लिए निकल पड़े। सबसे पहले स्पेनिश एक्सप्लोरर्स को साउथ अमेरिका के तटों पर यह जानकारी मिली कि एडिन माउंटेन पर एक ऐसा कबीला है जहां पर सरदार का चुनाव करने पर एक
विशेष प्रकार की रस्म निभाई जाती है। चुने गए सरदार के पूरे शरीर पर सोने की भस्म लगाई जाती है और उस सरदार को बेहद ही कीमती जवाहरतों और आभूषणों को पहना कर तैयार किया जाता है। फिर उस कबीले के सभी लोग अपने अपने आभूषणों को एक कपड़े में गट्ठर बनाकर उस गट्ठर को वहां पर मौजूद ग्वाटाबीटा लेक के बीचों बीच ले जाकर एक मंत्रोच्चारण के साथ इस रस्म को पूरी करते हैं। तभी से स्पेनिश लोग इस जगह को एल्डोराडो के नाम से पुकारते हैं और इस जगह की खोज के लिए अपनी जी जान लगा देते हैं। लेकिन खोजकर्ताओं में से किसी को भी इस लॉस्ट सिटी के बारे में कुछ सुराग नहीं मिलता। लोगों को लगने लगा था कि ये लॉस्ट सिटी, ये एल्डोराडो सिर्फ एक काल्पनिक जगह है और उस लेक के किनारे होने वाली वो रस्म या वो सेरेमनी सिर्फ एक अफवाह है। लेकिन तभी कुछ स्पेनिश एक्सप्लोरर्स ने उस ग्वाटाबीटा लेक को खोज निकाला। दोस्तों, इस लेक से उन एक्सप्लोरर्स को बेशकीमती जवाहरात, सोने के सिक्के और सोने के आभूषण प्राप्त हुए। उन्होंने इस लेक की तह तक जाने की पुरजोर कोशिश की, लेकिन वो एक्सप्लोरर्स इस सिटी के बारे में पूरी तरह से कभी जान नहीं पाए। लेकिन इस लेक की खोज ने एल्डोराडो के होने की संभावना को और ज्यादा बढ़ा दिया और एक बार फिर इस सोने की शहर को खोजने के लिए कई तरह के प्रयास किए गए, लेकिन किसी को कभी इस एल्डोराडो के बारे में कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई। लेकिन समय समय पर ऐसे कई लोग सामने आते रहे जिन्होंने एल्डोराडो की खोज का दावा किया है। कई लोगों का मानना है कि एल्डोराडो आज भी नॉर्थर्न साउथ अमेरिका के एक सीक्रेट लोकेशन पर मौजूद है। तो दोस्तों, ये थी 2 सीक्रेट सिटीज जो है भी और नहीं भी, जिनके बारे में चर्चाएं तो बहुत थे लेकिन आज दिन तक वहां कोई पहुंच नहीं पाया। तो दोस्तों, ये थी 2 इन रहस्यमयी शहरों की कहानी। दोस्तों, कमेंट में जरूर बताना कि आपको इन दोनों शहरों के बारे में जानकर कैसा लगा। और दोस्तों, कमेंट में यह भी बताना कि क्या आपको एक्सप्लोर करना या फिर एडवेंचर पसंद है। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी रोमांचित लगा हो तो प्लीज़ इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो में बताई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही और मिस्टीरियस वीडियो ला पाऊँ। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।